अजीमत के परपेंडिकुलर होगा वो हमारी पीएल मिलेगी। ये सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. दूसरी हमने ये सीखी थी कि पोजीशन लाइन कहां से बनाई जाए एक बात, और पोजीशन लाइन किस डायरेक्शन में बनाई जाए, दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आई थी उसमें। क्या ये बात भी सही है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो जो डायरेक्शन वाली बात है वो एजिमत कैलकुलेट करके उस पे प्लस माइनस 90 करके हम डायरेक्शन वाली गेम हर बार बना लेंगे। क्या ये बात भी समझ में आई? ठीक है सर। अब बात आती है कि वो कहां से बनाए, वेयर टू ड्रॉ दी पीएल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये जो हाउ टू वेयर टू ड्रॉ दी पीएल, उसके लिए हमने 5 मेथड्स की बात करी। तो 5 मेथड्स वर लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग बाय क्रोन, एक्स मेरिडियन, इंटरसेप्ट, एंड द लास्ट इज द लैटिट्यूड बाय पोलैरिस। पोलैरिस इज द पोल स्टार। अब ये जो पांचों मेथड थे ये वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। बट कल I have started with the first method, which is the latitude by meridian altitude. इन सभी मेथड्स में क्या होगा, जो टॉपिक में लिखा हुआ है, जो टॉपिक में लिखा हुआ है, एक तो वो चीज मिलती है। क्या लिखा हुआ है पहले टॉपिक में? लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। तो टॉपिक है लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, तो हमारे को एक चीज तो मिलेगी कि लैटिट्यूड। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. कल मैंने बताया, तो दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ये जो हमारा टॉपिक है लैट बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, इसमें एक चीज ये मिलती है जो टॉपिक पे लिखा हुआ है, यानी कि लैटिट्यूड। हर बार एक चीज वो मिलेगी जो टॉपिक में लिखा हुआ है, दैट इज लैटिट्यूड। तो पहली चीज हमारे को मिलेगी ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड। ऑब्जर्व्ड का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्व्ड का मतलब सिंपल सी बात है, कैलकुलेटेड लैटिट्यूड। ठीक, कैलकुलेटेड लैटिट्यूड कैसे मिलेगा? यूजिंग PZX। कैसे PZX यूज करेंगे? कल मैंने थोड़ा सा बताया था, दोबारा आज बात करूं। दूसरी चीज हमारे को मिलेगी पोजीशन लाइन, यानी कि ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा जो मेथड है इसको A कह देता हूं, इसको B कह देता हूं, लॉन्ग बाय क्रोन। इसमें पहली चीज ये है, पहली चीज हमारे को क्या मिलेगी? ऑब्जर्व्ड लॉन्गिट्यूड। ऑब्जर्व्ड मतलब कैलकुलेटेड लॉन्गिट्यूड, सिंपल, कैलकुलेटेड लॉन्गिट्यूड। ये कहां से मिलेगा? यूजिंग PZX। PZX कैसे यूज करेंगे? विल डिस्कस लेटर। दूसरी चीज हमारे को मिलेगी पोजीशन लाइन। कुछ बात समझ में आ रही है कि हम क्या करने वाले? बाकी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दो, जहां मैंने कल भी बताया था, जहां ये मैंने दो चीजें पूरी एक्सप्लेन कर दी, देन यू रियलाइज कि हम कर क्या रहे हैं। तब तक थोड़ा सा असमंजस, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। दीपक क्या हो गया भाई? हाँ जी, क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है? वरुण पटनी? यस सर। बेटा ये बात समझ में आ रही है जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, कल भी हमने कुछ बातचीत की थी ना, तो अब ये जो फंडामेंटल है इसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है उसकी बात करो, ठीक है? मेरिडियन ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? प्रखर आनंद, आनंद साहब भाग गए क्या? Sir, true altitude of a body. नहीं, मैंने पूछा मेरिडियन ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब हुआ? The body at the meridian.
ट्रू जब ऑल्टीट्यूड बॉडी ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन पर होगी, उस पॉइंट पे जो ट्रू ऑल्टीट्यूड होगा उसी को मेरिडियन ऑल्टीट्यूड कहते हैं। क्या ये बात सही है? ऑब्जर्वर के मेरिडियन पे होगी। यस सर। ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन पे, है ना? सेलेस्टियल मेरिडियन। यस सर। ये सर वीडियो कट गया था सर, थोड़ा सा सॉरी सर। आ गया सर प्रकरण। ये ब्रेकफास्ट करने भाग गया होगा पक्का। नहीं नहीं सर, और बाद में वीडियो कट गया आके था। बोलता है सर कि वीडियो कट गया। सबका वीडियो चल रहा है, इसका कट गया सर। हाँ वही, हमारा को ना तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, तो हमारा भी एक्सपीरियंस हो गया कि वीडियो कब कटता है ना, मोटा मोटी। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट दी मेरिडियन ऑल्टीट्यूड का क्या अंडरस्टैंडिंग है। कल भी मैंने डायग्राम बनाया था, दोबारा बना रहा हूँ, बट ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम। जो मैंने कल बनाया था बात वही है, बट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो इसी बहाने 2 टाइप हमारे कवर भी हो जाएंगे। ये जो पॉइंट होता है ये राइजिंग पॉइंट होता है। जब बॉडी इस पे आती है, इसको दिस इज ऑब्जर्वर का सेलेस्टियल मेरिडियन पॉइंट होता है। एंड व्हेन द बॉडी इज हियर, तब हम उसको कहते हैं कि बॉडी सेट हो गई, छुप गई, डूब गई। अब इस पॉइंट पे जब बॉडी होगी, तो ये जो दिस विल बी दी ट्रू ऑल्टीट्यूड ऑफ बॉडी। क्या ये बात सही है? यस सर। साउदर्नली। है ना? साउदर्ली, साउदर्ली क्या? वो साउथ पोल से सर। सॉरी। साउथ पोल कहां से आया इसमें? होराइजन है, साउथ डायरेक्शन की बात कर सकता है तो। हाँ सर। पोल तो दिखी ना, पोल तो नीचे है, छुप गया उसके अंदर, है ना? सर वो कल आपने नॉर्थ से बताया था ना, तो वो कह रहा है साउथ से इस बार। नहीं, आपने नॉर्थ साउथ दोनों वाला बोला था ना, बोला बेरिंग तो एक ही होगी, या तो नॉर्थ में या साउथ में। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, 1 सेकंड। 180 बनाया था ना आपने, 000 180। करेक्ट है। अब इसी की यही जो बात है, इसमें इस टाइम पे इस जो डायग्राम के हिसाब से क्या मेरा एजीमथ 180 नहीं होगा इसमें? हाँ सर। है ना? कल जो मैंने बनाया था उसमें एजीमथ 000 था। यस सर। है ना? उस पॉइंट ऑफ व्यू तेरी बात सही है ना? चलो अब आगे समझते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिस इज P, दिस इज Z एंड दिस इज X। ये पर्टिकुलर जो हम दिस इज Q, this is X, this is Z, this is P, and this is N. Now this is PZX in a single line, but again we are trying to solve PZX. कैसे समझते हैं इस बात को? हमें क्या निकालना है इसमें? एक तो हमारे को अपना लैटिट्यूड निकालना। कैसे निकालेंगे? ये जो ट्रू ऑल्टीट्यूड आया उससे हम अपना जेनिथ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ सर। सर निकाल सकते हैं। 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड। 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड। चलो एक बात और पूछता हूँ, ये ट्रू ऑल्टीट्यूड मुझे कहां से मिलेगा? सर सेक्सटेंट से। सेक्सटेंट से। सेक्सटेंट पे मैं कुछ करेक्शन लगाऊंगा, करेक्शन लगा के मैं ट्रू ऑल्टीट्यूड तक पहुंच जाऊंगा। ट्रू ऑल्टीट्यूड की जो मेरे पास वैल्यू आएगी उससे मैं अपना जेनिथ डिस्टेंस निकाल लूंगा। क्या ये बात सही है? सही है सर। और जेनिथ डिस्टेंस निकाल के मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। ये डायग्राम बनाने के बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा किसकी? लैटिट्यूड की। कैसे? अभी समझते हो। ये बताओ ये क्या है? क्या ये डेक्लिनेशन ऑफ बॉडी है कि नहीं? यस सर। अगर ये डेक्लिनेशन ऑफ बॉडी है तो ये वाला ZQ वाला हिस्सा इज लैटिट्यूड। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना? सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं लैटिट्यूड इज इक्वल टू जेनिथ डिस्टेंस प्लस डेक्लिनेशन? यस सर। है ना? अब मुझे बताओ ये डेक्लिनेशन मुझे कहां से मिलेगी? सर उस पर्टिकुलर डे की डेक्लिनेशन तो अपने को एल्मनेक से मिलेगी। कैसे मिलेगी कोई बताएगा? एल्मनेक से मिलेगी सर। एक बार एल्मनेक खोलो प्लीज, ओपन द एल्मनेक। ओके सर। एल्मनेक खोलो और सन के कॉलम पे जाओ पहले।
हाँ जी, सबने अलमनाई कोई भी पेज खोलो, ओपन एनी पेज, डजंट मैटर, जो पहला पेज खुल जाए वो खोलो और सिर्फ सन का कॉलम देखो। अब देखो सन के कॉलम में हर घंटे के हिसाब से डेक्लेनेशन की वैल्यू दी हुई है कि नहीं? यस सर। यस सर, दी हुई है। तो जब मैं साइट लूंगा, जब भी मैं साइट लूंगा, उस वक्त का मेरे पास जीपीएस टाइम होगा। यस सर। यस सर। यस सर, होगा। से मैं एल्मनाइक में जाके क्या मैं डेक्लेनेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्या ये बात समझ में आई? तो डेक्लेनेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा, जेड डिस्टेंस मुझे सेक्सटेंट से मिला, तो क्या मैं अपना लैटिट्यूड निकाल सकता हूँ? यस सर। हाँ सर। ओके, क्या ये बात समझ में आई? कल भी मैंने यही बात की थी, बट अभी दोबारा कर रहा हूँ, है ना? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो एक जो चीज है ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड, वो हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पहली चीज हमारी पूरी हो गई। अब निकालते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है? हमें दूसरी चीज क्या मिलेगी हमारे को? व्हाट इज द सेकंड थिंग वी ऑलवेज गेट इज द पोजीशन लाइन। पोजीशन लाइन कहां से मिलती है? हमेशा प्लस माइनस नहीं, मुझे हमेशा मिलती है एजीमथ प्लस माइनस 90 करके। क्या ये बात सही है? हाँ सर। इस पर्टिकुलर केस में लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड में दो ही केस हो सकते हैं, या तो एजीमथ 000 होगा या एजीमथ 180 होगा। तीसरा कोई केस और पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर, सही है सर। इसका मतलब हमेशा जो मेरी पीएल होगी वो 90 टू 70 डिग्री रन करेगी। क्या ये बात भी सही है? यस सर। हाँ सर, ऑलवेज सर। है ना? और 90 टू 70 को मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसे ही तो बनाऊंगा, 90 टू 70। यस और नो? यस सर। सही है कि नहीं? कोई परेशानी इस बात पे? सर ये 90 टू 70 रहेगा कि सर ये प्लस 90 माइनस 90 का कॉन्सेप्ट रहेगा सर? मालिक जी अच्छा एक बात, 000 पे अगर मैं माइनस 90 करूंगा तो 270 मिलेगा, और प्लस 90 करूंगा तो 90 मिलेगा कि नहीं? यस सर, वो तो है सर। तो वो 90 टू 70 तो है। ओके ओके सर। बात तो एक ही है, हाँ या ना? यस सर, ठीक है सर। 180 में करूंगा 90 माइनस, तो 90 270 मिलेगा प्लस माइनस करके भी। बात वही है। और इसको कहते हैं ईस्ट वेस्ट पीएल। ऑलवेज वी गेट ईस्ट वेस्ट पीएल। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, अभी समझ में आई सर। और सर अपन ने इसको ऐसे क्यों लिख रहे सर? ऐसे लिख रहे ना 270 टू 90। इक्को ही गल है पाजी, की फर्क पैंदा दसो मैनू। फिर सर डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी ना? बस समझा तो फर्क क्या है। जब हम जायरो कोर्स की बात करते हैं बेटा, तो मान लेते हैं मैंने 045 बनाया, तो मैं कुछ ऐसा शो करता हूँ, सही है ना? हाँ। और जब मैं 225 की बात करूंगा तो मैं कुछ ऐसे एरो शो करता हूँ। क्या ये बात सही है? ठीक है सर। जायरो जो होती है, मतलब जायरो कोर्स जो होता है, वो या तो 45 होगा या 225 होगा। क्या ये बात सही है? हाँ सर। लेकिन जब मैं पीएल की बात करूंगा, जब मैं पीएल की बात करूंगा, पीएल इज कंप्लीट लाइक दिस। तो पीएल विल बी 045 245। अब बात समझ में आई? ओके सर, सीधा बोलना है है ना? दिस हैज टू बी, पीएल हैज टू बी टू साइडेड, कैन नॉट बी वन साइडेड। जायरो कोर्स इज वन साइडेड। डिफरेंस समझ में आया बेटा? ये सर पोजीशन लाइन पूरा बोला जाएगा सर कि इतने से हाँ, इतना। पोजीशन लाइन पूरा बोला जाएगा हमेशा। तो वो 045 245 कहूं मैं, या 245 045 कहूं, बात तो एक ही है। यस सर, गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। यार होगी बात, कोई डाउट तो नहीं है? ना चलो, सर। ओके चलो, मैं क्या बता रहा था? हाँ, सो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर मुझे मेरी पीएल मिली ईस्ट वेस्ट, तो उसको तो ड्रॉ मैं ऐसे ही करूंगा ना। हाँ सर। अब ड्रॉ करके कहां ड्रॉ करूंगा? किसी लैटिट्यूड पे तो ड्रॉ करूंगा, किसी पोजीशन पे ड्रॉ करूंगा। तो पोजीशन कहां है? पोजीशन कहां से आई? ये देखो, ये है मेरा डीआर लैट, जिसपे मैंने सोच करके अपनी सेक्शन की ऑब्जर्वेशन ली, डीआर लॉन्ग पे। इसको लेकर के मैंने एक डीआर लैट को लेकर के एक ऑब्जर्व्ड लैट कैलकुलेट किया, ये वाला। क्या ये बात सही है? और उस ऑब्जर्व्ड लैट पे इस पीएल को उठा के पीएल भी इस पे लगा दी, ये रही पीएल। तो ऑब्जर्व्ड लैट और पीएल मेरी कोइंसाइड कर गई। मुझे मालूम है थोड़ी दिक्कत आएगी, दो करवा लूंगा तब समझ में आएगी। अभी के लिए समझो कि पीएल इससे इंटरसेक्ट कर गई। क्या ये बात समझ में आती है थोड़ी बहुत? हाँ सर। यस सर। तो जब ये लैटिट्यूड और पीएल मेरा इंटरसेक्ट कर गया,
तो ये जो ऑब्जर्व्ड लाइट है ये चेंज होके बन गया ऑब्जर्वर्स लैटिट्यूड। सर एक क्वेश्चन है सर। 2 मिनट रुक जा। अब ये ऑब्जर्वर्स लैटिट्यूड का क्या मतलब हुआ? ये परफेक्ट लैटिट्यूड है, परफेक्ट, यानी कि 100% ऑब्जर्वर का यही लैटिट्यूड होगा, 100%। अब इसका भी मतलब क्या है? जब मैं 2 मेथड पूरे करा लूंगा तो ये क्वेश्चन बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। बट अभी के लिए याद रखना, हमारे को कैलकुलेशन से मिला ऑब्जर्व लाइट, और जब पीएल उससे इंटरसेक्ट हो गई, दोनों कोइंसाइड कर गई, तो जो ऑब्जर्व लाइट था वो हमारा चेंज होके बन गया ऑब्जर्वर्स लाइट। ऑब्जर्व लाइट का मतलब होता है कैलकुलेटेड लैटिट्यूड, ऑब्जर्वर्स लैटिट्यूड का मतलब होता है परफेक्ट लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर, ये मतलब है। अब ये परफेक्ट का क्या मतलब हुआ, विल डिस्कस लिटिल लेटर, जब 2 मेथड कराने के बाद ये बात समझ में आएगी। हाँ पर आप बोल, तेरा क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिलेटेड है। मान लीजिए सर जैसे जो हमारा डीआर लाइट है और उससे फिर हम लोग को ऑब्जर्व लाइट आता है सर हमारी कैलकुलेशन के बाद डिक्लिनेशन और बाकी जितने भी हम लोग सब्स्टिट्यूट एलिमेंट्स लेते हैं। सर मान लीजिए सर अगर प्रैक्टिकली हम लोगों ने कोई ह्यूज कोर्स ऑल्ट्रेशन किया होता तो इसमें तो सर बहुत ज्यादा डेविएशन आ जाता सर। जैसे साइट लेने के बाद हम लोगों ने कोई ऑल्ट्रेशन कर दिया तो जो ऑब्जर्व लाइट आता और जो डीआर लाइट आता वो डिफरेंट नहीं हो जाता सर, मतलब वो उसकी एक्यूरेसी में काफी डिफरेंस हो जाता सर। क्वेश्चन खत्म हो गया? यस सर। एक बार झाल पे चले। यस सर चलिए। चलते। ये जो पर्टिकुलर साइट है ना, ये हम तकरीबन 12 बजे लेते हैं, क्या ये बात सही है? तकरीबन। अब तकरीबन का मतलब वो भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। यस सर। अब मुझे बता कि मेरा कोर्स ऑल्ट्रेशन 10 बजे हुआ, 11 बजे हुआ, 11:30 बजे हुआ, 11:45 बजे हुआ, या 12 बजे हुआ, या 12:15 बजे हुआ? सर मान लीजिए 12:15 पे हुआ सर। अच्छा, मान लीजिए 12:15 पे हुआ। ये साइट मैंने कब ली? सर 12 बजे ली सर। 12 बजे। उस वक्त क्या होगा स्टेटस? वो तो एक ही कोर्स था। यस सर। ठीक, कोई परेशानी? नहीं सर। अब आते हैं 11:45 बजे की तेरी बात। 11:15 बजे हुआ तब भी यही बात है, दूसरे कोर्स में था मैं, सेटल कोर्स था, बात खत्म। यस अब सर। तीसरा ऑप्शन क्या है कि जब मैं ये साइट ले रहा हूँ तभी कोर्स ऑल्ट्रेशन कर रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन यस सर। भाई, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं कोर्स ऑल्ट्रेशन पे लगा हुआ हूँ तो सुखानी को, एबी को ऑर्डर दे रहा हूँ, तो साइट कौन ले रहा है? नहीं वो तो सर है सर, लेकिन पॉइंट मान लीजिए। क्या है? क्या है? इट इज हाँ। नॉट पॉसिबल दैट व्हाइल ऑल्टरिंग द कोर्स वी आर ऑल्टरिंग द साइट। सिंपल। हम कोर्स ऑल्टरिंग को कैसे कर देंगे? कौन सा बड़ा इशू है? जी सर ओके सर। कॉमन, मुझे बता कितनी बार हम जहाज के ऊपर कोर्स ऑल्ट्रेशन या तो पहले कर देते हैं या बाद में करते हैं? कोई बड़ा दिक्कत है? स्पेशली जब हम ओपन सी में है। मैं किनारे की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जब ये साइड लेंगे तो किनारे पे नहीं लेंगे, हम एट सी लेंगे, है ना? और एट सी में तुझे ही मालूम है कभी कभी 200 1000 माइल का, 2000 माइल का भी कोर्स होता है यस सर। कंटिन्यूस। तो अगर मैं 15 दिन बाद अगर ऑल्ट्रेशन कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बता मैं। नहीं सर वो मेरा ये एक डाउट आ गया था कि मान लीजिए कोई हैवी ऑल्ट्रेशन होता है तो उससे जो ऑब्जर्व लैटिट्यूड आपने बताया कि एकदम जो ऑब्जर्वर्स लैटिट्यूड आया है वो एकदम एक्यूरेट होता है, वो उसमें डिफरेंस आ जाता, इसलिए मैंने पूछा सर। चलो दोबारा बात करता हूँ। मान लेते हैं हैवी ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने 200 डिग्री ऑल्टर कर दिया। यस सर। 100 कब किया? पॉइंट डिग्री। एक्चुअली मैंने 11:15 बजे किया या 12:15 बजे किया? दोनों ही केस में जब मैंने साइट ली तब तो स्टेशनरी था ना मेरा लैटिट्यूड जो भी था। यस सर। मेरा आंसर यस सर ओके सर। हाँ अभी हो गया क्लियर। दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं साइट ले रहा हूँ उस वक्त मेरा कोई लैटिट्यूड तो होगा बेटा। यस सर। यस सर अभी हो गया। तो ये वो लैटिट्यूड आ रहा है जिस टाइम पे मैंने ऑब्जर्वेशन ली, एग्जैक्ट वो लैटिट्यूड जो है वो परफेक्ट लैटिट्यूड है। परफेक्ट का मतलब क्या, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी देर बात समझ में आएगी बात। ठीक है, क्लियर हो रही है बात धीरे धीरे? यस सर। हाँ जी, और कोई डाउट आ रहा हो? सबको समझ में आ रहा है? आकाश वर्मा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अगर समझ में आ रहा है तो इसके नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड पे। जो भी डाउट है मेरे से पूछते रहना। अब हम अगले 3-4 पीरियड यही करेंगे, लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, और सभी बॉडीज के इंडिविजुअल कैसे हमें ये कैलकुलेशन करनी है, सन की, स्टार की, प्लैनेट की एंड मून की, लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, उसकी पूरी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अंकित यस मलिक
आपकी आवाज नहीं आ रही आज, क्या बात है? अंकित मलिक ये एग्जाम की तैयारी कर रहा है क्या? अच्छा, इसका नेट कनेक्शन कल भी प्रॉब्लम थी ना? नहीं, अनुज माटा की थी वो तो। यस सर। चलो कोई बात नहीं। So I'm sharing my notes. Please make the notes. मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? Yes guys, can you see the slides? यस सर, यस सर। यस सर। Okay. मरीडियन ऑल्टीट्यूड पे जो ट्रू ऑल्टीट्यूड की वैल्यू होती है वो दिन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रू ऑल्टीट्यूड फॉर दैट पर्टिकुलर डे, फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी। ध्यान देना, ये जो थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कैलकुलेटिंग ऑब्जर्वर्स लैटिट्यूड है, तो ऑब्जर्वर्स को अंडरलाइन करना, यही इसकी मेथड की सबसे खास बात है। हमारे को ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड मिलता है, ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड का मतलब परफेक्ट लैटिट्यूड। अब ये परफेक्ट का मतलब क्या है? वी विल सी, वी विल लर्न, वी विल अंडरस्टैंड। परफेक्ट का मतलब सर फिक्स? नहीं, परफेक्ट का मतलब थोड़ा सा वेट कर बेटा, कुछ कुछ एक दो मेथड समझा दूं मैं, फिर मेरी बात समझ में आएगी प्रॉपरली। ओके सर। ऐसे समझ में आ रहा था ना सर, डीआर तो हमारे पास था, कैलकुलेट कर लिया था फिक्स। नहीं, फर्क है, फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस। आगे बढ़ा रहा हूं सर। 1 मिनट सर। अच्छा, पीछे करूं? ओके जी। यस सर। सर हो गया, आगे कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, ये बोलो। होगा, ये टू मींस इनका होगा सर। ये अंकित तेरी आवाज बेटा बीच बीच में कट रही है, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। सर जो आप कह रहे हो कि ये जो ऑल्टीट्यूड होगा मैक्सिमम होगा, ये ऑल्टीट्यूड कौन से सन का है सर? मीन सन का है, ट्रू सन का? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अंकित बेटा, हमारे को सन दिखता, कौन सा सन दिखाई देता है? सर ट्रू सन दिखता है। तो हम हॉलीवुड किसका लेंगे? ट्रू सन का ही, सिंपल।
मीन सन तो कोई चीज ही नहीं है, यस सर, इट्स एन इमेजिनेशन, मीन सन इज एन इमेजिनेशन, यस सर, है ना बेटा। जो सन हमें दिखाई देता है, द रियल सन इज कॉल्ड एज ट्रू सन, और जो सन हमें दिखता है वही तो मेरिडियन ऑल्टीट्यूड पे आएगा तो दिखाई देगा हमारे को, तो उसी की साइड लेंगे, तो उसी का ट्रू ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। बट टाइम तो अकॉर्डिंग टू मीन सन चलेगा ना सर, हमारे क्लॉक में कोई बात ट्रू सन तो आपने ही बताया ना सर, शेड्यूल टाइम था वो, अपन वही नहीं कर सकते सर उससे तो। बेटा वो टाइम बनाने के लिए था, टाइम बना के घड़ी में हमने बंद कर लिया उसको, मीन सन को, बात खत्म हो गई। टाइम बना लिया मीन सन से और घड़ी में बंद कर दिया आपको, बात खत्म हो गई। मीन सन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं ना सर। करेक्ट, मीन सन के अकॉर्डिंग टाइम कर रहे हैं, करेक्ट, बट ट्रू सन के अकॉर्डिंग थोड़ी टाइम कर रहे हैं। ट्रू सन तो अपने हिसाब से आ रहा है, वो जब आ रहा है तब वो घड़ी में क्या टाइम हुआ है वो वाली बात है। भाई लॉजिक क्या है, जब ट्रू सन मेरे मेरिडियन पर आया उस वक्त मेरे हाथ में जो घड़ी थी उस पर टाइम क्या हुआ था, वो टाइम तो कुछ और होगा ना, 12:10, 11:40, 11:50, 12:20, 12:2 और 12 भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं, आएगी आएगी आएगी, अभी और अभी मैच चलाते हैं, वो सारी जो बातें हमने की थी विल डिस्कस दैट। मीन सन इज ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग द टाइम यूनिट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए थी। मीन सन की एवरेज स्पीड के हिसाब से, सॉरी ट्रू सन की एवरेज स्पीड के हिसाब से हमने मीन सन की स्पीड बना ली, उस मीन सन की स्पीड को कांस्टेंट मान करके हमने अपनी घड़ी बना ली, और घड़ी बना करके मीन सन को अपनी जिंदगी से गायब कर दिया, गायब हो गया मीन सन। अब मीन सन जैसी कोई चीज ही नहीं है, भूल जाओ इसको। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, जहाज के ऊपर जब भी सनराइज होगा तो मेरी घड़ी में कुछ टाइम होगा, लेट्स से सुबह के 6 बजे सनराइज हो, तो 6 बजे सनराइज हुआ, बात खत्म। कौन सा सनराइज होगा जो दिखाई देता है, कौन सा? आ रही बात समझ में? अब मान लेते हैं मरीडियन पैसेज हुआ, जब मरीडियन पैसेज हुआ तो मेरी घड़ी में टाइम था 11:15 का, तो 11:15 ट्रू सन मेरे मरीडियन पर आया, बात खत्म। शाम को 5:30 बजे सनसेट हुआ, कौन सा सनसेट हुआ? ट्रू सन का, किसके हिसाब से? मेरी घड़ी में 5:30 बजे थे, बात खत्म। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर जो जीएमटी टाइमिंग होती है मीन सन की होती है ना, नॉटिकल एंड मिनट में लिखा हुआ है उसमें जीएमटी पे ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम मतलब मीन सन से बना हुआ। सर इसमें ना कंफ्यूजन क्या हो रही है सर वो बताऊं, अभी तक नहीं थी लेकिन जैसे अंकित भाई ने पूछा ना तो होगी कंफ्यूजन सर। अपन सर इसने कंफ्यूजन करवा दी, अब कंफ्यूजन करा दी सर इसने, पहले नहीं थी सर। अब कोई बात, अपन जो टाइम जो यूज कर रहे हैं सिर्फ पे मतलब जहां भी कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए जीएमटी कुछ भी यूज कर रहे हैं सर, वो हम कर रहे हैं मीन सन के अकॉर्डिंग, और जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं अपन ट्रू सन सर। तो ये दोनों चीजें पच नहीं रही। जमेगी 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 जमेगी। इनफैक्ट जब मैंने मीन सन और ट्रू सन के न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसमें भी ये बात क्लैरिफाई की थी, बट यस थोड़ा सा कंफ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि पहली बार ये चीज समझी है ना, तो पहली बार समझिए तो धीरे धीरे इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है? ओके सर, तो रिलैक्स कर, रिलैक्स, अभी कोई दिक्कत नहीं है, विल टॉक अबाउट इट। हाँ जी, नोट्स बना लिए सबने? आगे बढ़ा दूं? हाँ सर। देखो कंफ्यूजन कभी भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है जतिंदर, है ना? कल मैं जूनियर बैच को पढ़ा रहा था और हम होराइजन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो होराइजन सिस्टम में मैं कुछ बता रहा था, बताते बताते मैं कुछ बता गया और बताने के बाद बच्चों ने ऑब्जेक्शन करी तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने बच्चों को बोला कि होल्ड करो, मैं कल बात करूंगा तुम्हारे,
मैं रात भर सोचता था कि मैं क्या कंफ्यूज हो गया और बच्चे को मैंने क्या बोला जो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो रात को मुझे समझ में आया कि मैंने क्या दो चीजों को मिक्स कर दिया। मैं क्या सही रहा था, पर क्योंकि मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा था, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर थी, पर उससे बच्चे कंफ्यूज हो गए वो भी लाजमी है। तो दोनों को अलग अलग करके बताऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये फिलॉसफी जब रात को मुझे समझ में आई तो मैं आज उसको मॉडिफाई करने वाला। मेरी बात समझे? तो पॉइंट क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, किसी को भी कंफ्यूजन हो जाती है, बट यस अल्टीमेटली उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है कि वो गड़बड़ कहाँ हुई और किस वजह से हुई। यस सर। तो हो गया सर अभी। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस पूरी लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो 3 स्टेप की है बेसिकली, कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे टू कम टू द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड, और फिर प्रोसीजर अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम उसकी पीएल की डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन निकाल के एक प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करने के बाद में जो भी हमारे को मिलेगा दैट इज द कंप्लीट आउटकम ऑफ दिस प्रोसीजर। और वो आउटकम क्या है, जैसा मैंने अभी बोर्ड पे बना के दिखाया था, डी आर लैट, डी आर लॉन्ग, और फिर ऑब्जर्व लैट बनाया, और ऑब्जर्व लैट बनाने के बाद उस पर एक पीएल बनाई, वो कंप्लीट प्लॉटिंग होगी। और ये प्लॉटिंग हम स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन में यूज करेंगे। दिस इज व्हाट आई जस्ट शोन यू। अगर कोई हम रैशनल होराइजन डायग्राम बनाए जिसमें नॉर्दर्न लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर हो और नॉर्दर्न डेक्लिनेशन ऑफ बॉडी हो, और डेक्लिनेशन की वैल्यू लैटिट्यूड से कम हो, तो क्या कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जो कि मैंने बोर्ड पर आज बनाया भी था और ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है? क्या ये बात सही है? यस सर। अब इसमें जो बॉडी है वो अपने डेक्लिनेशन सर्कल पे मूव करेगी। कैसे? ऐसे यहाँ पर राइज हुई और फिर चलते 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 मेरिडियन पैसेज पे आएगी, मेरिडियन पैसेज पे आके फिर आगे चलेगी। अच्छा आगे बढ़ाना नहीं कि मेरिडियन पैसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरिडियन पैसेज पे आके यहाँ पे रुक जाएगी। क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ सर। और जब ये रुक जाएगी तब हम अपनी साइड ले लेंगे और साइड लेकर के अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। सही है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। और हम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे? ये वाला। अब इसमें एक चीज और भी है। एक चीज और क्या है, ऑल्टीट्यूड का एक नाम, नेमिंग का एक फंडा होता है। देयर इज अ फंडा ऑफ हाउ टू नेम द ट्रू ऑल्टीट्यूड, और वो हम क्यों यूज करेंगे? चलो जब पॉइंट आएगा तब समझाऊंगा, अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा।